और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है, उससे आपको मुखातिब कराते चलते हैं, जो इस वक्त मंडी से आ रही है। 7 अगस्त को थाची आएंगे सीएम जयराम ठाकुर। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मंडी से आ रही है, करोड़ों की परियोजनाओं की वो यहाँ पर सौगात देंगे, मंडी पहुंचेंगे और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। नीतीश सैनी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 7 अगस्त को अपने मंडी जिला के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वो थाची में जो जनता है उसको करोड़ रुपए की यहाँ पे सौगात देने वाले हैं। वहां पर विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन पर शिलान्यास किए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पे शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 3:30 बजे जोगिंदर नगर पहुंचेंगे और जो रात्रि विश्राम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का वो जोगिंदर नगर में रहेगा। उसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी नीतीश, कितने दिन का ये दौरा रहने वाला है मंडी का? मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 6 अगस्त को 5 बजे के करीब मंडी के नंगवाई पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 7 तारीख से जो दौरा है सुबह से शुरू होने वाला है और यहाँ पे थाची में लोगों को करोड़ों की सौगातें देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 7 अगस्त को यहाँ आएंगे थाची और करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मानसून सत्र का चौथा दिन। जी हाँ, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में सीएम के चीफ सेक्रेटरी के बदले जाने पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल विधानसभा मानसून सेशन के चौथे दिन की शुरुआत हुई तो बुधवार की तरह ही वीरवार को भी सदन में विपक्षी दल ने हंगामा किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुद्दा उठा था सीएम जयराम ठाकुर के मुख्य सचिव अनिल खाची को प्रदेश चुनाव आयोग नियुक्त करने का, जिस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में सवाल उठाए। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आनन फानन में सरकार ने मुख्य सचिव को बदला और अनिल खाची जो सीएम के मुख्य सचिव थे उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया, जिसको लेकर सदन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हंगामा हुआ, जिस दौरान स्पीकर और नेता विपक्ष के बीच जमकर बहस भी हुई। कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। आप 6 चीफ सेक्रेटरी बदल देंगे, रोजाना चीफ सेक्रेटरी बदल देंगे, ये व्यवस्था कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप रोजाना ये फैसले इस ढंग से लें। और खासतौर पे 70 चलते हुए तो आप को करना था, आप इंतजार करते, आप 13th का इंतजार करते। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीधा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल पूछे और कहा कि क्या सरकार ने सेशन खत्म होने का इंतजार नहीं किया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो इतनी जल्दी आनन फानन में सरकार ने मुख्य सचिव अनिल खाची को प्रदेश चुनाव आयुक्त बना दिया? तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि हमें इस मामले में किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। किसी अधिकारी को क्या जिम्मेदारी देनी है, ये सरकार का विषय है और कांग्रेस के शासन में कई जिम्मेदार अधिकारियों को अनदेखा किया गया और अन्य अधिकारियों को प्रमोट किया गया। विधानसभा का 70 चल रहा है और 70 के दौरान आपने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, ऐसे क्या विशेष कारण बने कि आपने चीफ सेक्रेटरी को बदला है और नए व्यक्ति को तैनाती दी है। और ये हाउस में अपना पक्ष रखना, अपनी बात उठाने का हमें अधिकार है, इसलिए हमने उनसे ये बात जाननी चाहिए। क्योंकि आज के अखबारों में छपा था कि चीफ सेक्रेटरी हटाए जा रहे हैं, नए चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं और फाइल अप्रूव हो गई है गवर्नर हाउस से। तो ये सारी बातें, तो जब हाउस चल रहा हो तो फर्स्ट राइट हाउस का होता है कि उसको सूचना दी जाए। तो आप जो है, और हाउस चलते कोई ना कोई तो विशेष कारण रहे होंगे जो कि आप इस ढंग से चीफ सेक्रेटरी को हटा रहे हैं, बेआबरू करके हटा रहे हैं। और अभी उनकी सर्विस के 2 साल, पौने 2 साल बाकी हैं। इसका हम बहुत बेहतरीन ढंग से ख्याल रखते हैं। इस मामले में किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है उनकी। और वैसे भी
कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाएगा, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है, उसका अपने दायित्व को निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उस राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो वहीं सीएम जयराम ठाकुर यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस तरह के छोटे मुद्दे उठाकर विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई ठोस कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। 3.5 वर्षों में आप लोगों ने देखा इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के खिलाफ इस प्रकार के छोटे मुद्दे उठाने की कोशिश करते जिनसे कोई भी कोई जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम यही कहेंगे। और हम सत्ता पक्ष को क्या करना है, किस प्रकार से विकास को गति देनी है, किस प्रकार से प्रदेश के विकास को हमको इकट्ठा होकर के करना है, मिलकर के करना है, उसके लिए हमको काम करना है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, बयानबाजी का दौर तो जारी है। आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों पर पलटवार भी तेज रफ्तार से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि ये सियासी लड़ाई कब तक चलती है, कहां तक जाती है और इससे कितनी सियासी हलचल पड़ती है। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अब चिंताएं बढ़ाने लगे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को प्रदेश में 21 दिन बाद 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इससे पहले 13 जुलाई को 4 मरीजों ने दम तोड़ा। अब ऐसे में कोरोना संक्रमितों का कुल जो आंकड़ा है वो 2,01,773 के पार पहुंच गया है। फिलहाल राज्य के अंदर एक्टिव केस की अगर बात करें तो 1,500 के पार पहुंच चुके हैं। ये भी जानकारी आपको यहां पर दे दें कि अब तक 3,511 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और यही कारण है कि अब धीरे धीरे कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी ने सरकार और स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ा दी है। तो किस जिले में कितने सक्रिय मामले हैं वो आपको बता रहे हैं। बिलासपुर में 60 एक्टिव केस है। चंबा की अगर बात करें तो 300 एक्टिव केस है। इसके साथ ही हमीरपुर में 97 सक्रिय मामले दर्ज किए गए। हालांकि धीरे धीरे जरूर, लेकिन जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। कांगड़ा के अंदर अगर एक्टिव केस की बात करें तो 235 हैं। किन्नौर के अंदर 19 सक्रिय मामले हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए कुल्लू की तो 113 सक्रिय मामले कुल्लू जिले के अंदर है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहां पर 19 सक्रिय मामले हैं। मंडी में 316 सक्रिय मामले। किस जिले में कितने सक्रिय मामले हैं वो आपको बता रहे हैं। शिमला की अगर बात करें तो 226 शिमला के अंदर एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही सिरमौर की अगर बात करें तो यहां सिरमौर के अंदर 16 सक्रिय केस हैं। सोलन की अगर बात करें तो 58 एक्टिव केस हैं। ऊना में 49 सक्रिय मामले। तो किस जिले में कितने सक्रिय मामले हैं वो हमने भी आपको बताया। हालांकि जो कोरोना के मामले हैं वो कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन लगातार नए केस निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में अब जिला कुल्लू प्रशासन को ऑक्सीजन के लिए दूसरे जिलों या फिर निजी उद्योगों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि दूसरी लहर में भी जिला कुल्लू में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी, लेकिन अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं होने की वजह से जिला प्रशासन को निजी उद्योगों और दूसरे जिलों की ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही थी। लेकिन
अब तीसरी लहर से निपटने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 2 PSA यानी कि प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित कर रहा है, जिसमें से एक क्षेत्रीय अस्पताल स्थित कोविड केयर सेंटर के पास ही स्थापित होगा। तो कुल्लू वासियों को बड़ी सौगात मिल पाएगी। 2 PSA ऑक्सीजन प्लांट की ये सौगात होगी। एक निर्माणाधीन है और दूसरे के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, तो दूसरे पर भी काम शुरू होगा। कुल्लू के अंदर जो थर्ड वेव की तैयारियों को लेकर जो भी रिव्यू मीटिंग्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा अभी की गई और हमारे जिलाधीश महोदय ने भी अभी मीटिंग हाल ही में की है, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे ज़िला कुल्लू के लिए और कुल्लू हॉस्पिटल के लिए 1000 LBM का एक PSA प्लांट जो है वो सैंक्शन हुआ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच डाला है। टीम ने 41 साल के सूखे को खत्म करते हुए हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब टीम ने गोल्ड जीता था। टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में जर्मनी को 5-4 से हराया। इसी को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने खुशी व्यक्त की। तो बता दें कि सीएम ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के हॉकी खिलाड़ी सुभाष कुमार जूते सिलकर सालों से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। सुभाष ने हिमाचल प्रदेश से हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व कर 8 बार राष्ट्र स्तर पर हॉकी के मैच खेल चुके हैं, लेकिन सुभाष को अब तक सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ पूरा देश भारतीय हॉकी टीम की जीत पर जश्न मना रहा है। ओलंपिक में 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने मेडल जीता है, जिसके बाद देशवासियों में खुशी की लहर है। हर तरफ जश्न का माहौल है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर को भी जरा बहुत गौर से देखिए। ये तस्वीर हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले सुभाष कुमार की है। सुभाष ने कभी सोचा ना होगा, जिन हाथों से हॉकी खेलते हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 8 बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया था, जिसे हॉकी से इतना प्रेम हो। सोचो, उन्हीं हाथों से जूते पॉलिश और जूते सिलाई का काम कर रहे हैं। मजबूरी, बेबसी और आर्थिक तंगी इतनी कि सुभाष को मजबूरन जूते पॉलिश का काम शुरू करना पड़ा। 8 बार नेशनल खेलने के बाद भी सरकार की तरफ से सुभाष को न तो नौकरी मिली, न ही सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद, और मजबूरन सुभाष को जूते सिलाई का काम शुरू करना पड़ा। नहीं, कभी भी नहीं मिला जॉब ऑफर। तो मुझे काम मिला, मैंने ITI की हुई है, मोटर मैकेनिक किए हुआ मैंने 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन कहीं भी नहीं इंटरव्यू। एक आध बार आया, वो भी आया 10 साल के बाद। अब 10 साल का गैप पड़ने के बाद हम क्या इंटरव्यू देंगे? नहीं, तो वो तो स्तर तभी पकड़ी जाएगी जैसे स्पोर्ट्समैनों को बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज स्पोर्ट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये स्तर नहीं बढ़ेगा। नहीं, अब उनसे उम्मीद कर रहे हैं ना, वो नए बने हैं, उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अपने इलाके के खेल मंत्री बने हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे बारे में सोचें और आगे हमें जागृत करें, तो इसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए तो हम और जागृत हो जाएंगे और प्लेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हमारा हिमाचल में तो पहला नंबर था हमीरपुर का हॉकी में, टॉप में हमीरपुर ही लिया करता था। सुभाष हिमाचल प्रदेश की तरफ से हॉकी टीम में 90 के दशक में गोलकीपिंग किया करते थे और उन्हें हॉकी से काफी ज्यादा प्रेम है। सुभाष ने बताया कि नौकरी के लिए उनका समय अब निकल चुका है, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद है कि सरकार उनके बेटे के लिए कुछ मदद जरूर करेगी, जिसको लेकर उन्हें अब भी सरकार से उम्मीद है। ऐसा है कि हॉकी का तो हमें क्रेज बहुत है। अगर कहीं भी मैच लगा हो, कहीं भी हो, हम सब काम छोड़ देंगे, लेकिन मैच जरूर देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर है वो जलवा। हर जगह जहाँ भी मैच लगते हैं हम चाहते हैं कि अभी खेलने लग पड़े, क्योंकि उस वक्त की जो हमने प्रैक्टिस की हुई है और अपने दिमाग में जो बिठाया हुआ था वो अभी तक नहीं हमारे दिमाग से निकलता है। सरकार और प्रशासन से आर्थिक मदद नहीं मिलने के बाद सुभाष कुमार ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मदद की मांग की। उन्हें अब पूरी उम्मीद है कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से उन्हें मदद मिलेगी। खैर,
सुभाष को कई साल बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन कहते हैं ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन कभी हार नहीं मानता। ऐसा ही सुभाष कुमार का जज्बा है और उन्होंने अब भी हार नहीं मानी। उम्मीद अब भी बरकरार है। हमीरपुर से जनता टीवी के लिए अशोक राणा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल रुकें छोटे से ब्रेक के लिए।